बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंडिया से नदीम। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टॉपिक पे जो टैक्स वसूली होती है उसके बारे में बात कर रहूँगा। इस आज के जो मैं बात करूँगा उसमें जो जानकारी ली गई है वो ब्लूमबर्ग से ली गई है। चाइना का सबसे पहले ज़िक्र करेंगे। चाइना में ऐसा हुआ कि एक ट्रक चालक से एक साल में 31,27,000 का जुर्माना वसूल किया गया, एक साल में सिर्फ एक ही ड्राइवर से। कहने का मतलब ये है कि गलत तरीके से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर, उसकी रिपोर्ट इसमें शाया हुई है। और पार्किंग में फ़ाइन लगाया गया है, काफ़ी अनाप शनाप, और काफ़ी वसूली की जा रही है चाइना में। तो वहाँ की जो सोशल साइट्स है वहाँ पे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो नैनिंग सिटी के मेयर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसको आके माफ़ी मांगनी पड़ी कि ये पार्किंग के जो उल्टे सीधे पार्किंग टैक्स लिए जा रहे हैं उसके लिए उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। ये समझिए कि फ़ाइन से 1,50,000 करोड़ की कमाई की गई चाइना में, यानी टोटल टैक्स का सिर्फ 14%, टोटल टैक्स का 14% सिर्फ फ़ाइन से कमाई की गई। और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स है चाइना की, उनके ऊपर 1,854,000,000 और 314,523 करोड़ रुपए कर्जा है वहाँ की सरकारों पर, स्टेट सरकार पर। तो जब सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा आके कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उल्टे सीधे टैक्स ना लगाएं जनता के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है उसको तानाशाही देश कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जनता की ने जब आवाज़ उठाई तो वहाँ के पीएम को ये बयान देना पड़ा। जबकि पश्चिम मीडिया में ये कहा जाता है कि चाइना में आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है किसी भी बात के लिए, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने आवाज़ उठाई और उसको वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया। और पीएम ने आकर इसके लिए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उल्टे सीधे टैक्स ना लगाएं। कोरोना काल में यूएसए, जर्मन और फ्रांस में और भी कई देशों में टैक्स वसूली की गई, जो कानूनी रूप से की गई, लेकिन वो कायदे में गैर कानूनी रूप से थी, यानी ज़बरदस्ती के टैक्स लगाए गए। इसमें केवल भारत ही नहीं, ये लोग भी शामिल थे। भारत में मास्क ना पहनने पे पहले 500 रुपये जुर्माना था, तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 2,000 रुपये जुर्माना कर दिया था मास्क नहीं पहनने पर। तो इसमें सभी काफ़ी देश शामिल हुए। कहने का मतलब ये है कि टैक्स जब महंगाई बढ़ती है या देश में टैक्स वसूली जब होती है या कर्जा बढ़ता है जब देश के ऊपर, तो ये टैक्स वसूली के द्वारा ही उस कर्जे को उतारा जाता है, जनता से ही लिया जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर चाइना में एक दुकान खुली, उसने खीरे को जो कद्दूकश करते हैं वो करके उसने बेचना शुरू करा, तो उसके ऊपर वहाँ पर जुर्माना लगा दिया गया और उसकी दुकान पे जुर्माना लगा दिया और उसको बंद कर दिया। ये चीज़ सोशल मीडिया पे उठी और उन्होंने कहा कि ये गलत है, अगर खीरा कोई छील के या काट के या कद्दूकश करके बेच रहा है तो ये इस पर आप जुर्माना नहीं लगा सकते। तो खैर ये बात उनकी सुनी गई और सोशल मीडिया के ज़रिए ये मुद्दा उठाया गया। अब आते हैं भारत के ऊपर कि कैसे टैक्स जो है हमसे अंधाधुंध वसूला जा रहा है और जनता बेखबर है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि
सन 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब 3 गुना हो गया है, 1,55,000 करोड़ रुपए हो गया है, तीन गुना हो गया है। यानी कि 9 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो गया है, 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कैसे ट्रैफिक के नाम पर वसूली की जा रही है टैक्स की। इससे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि नितिन गडकरी साहब ने एक बयान दिया था कि हम जो है ये पेनाल्टी और फाइन लगा रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर या ट्रैफिक पर, वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हम किसी को सज़ा देना चाहते हैं, ये वो किसी को इससे आमदनी लेना चाहते हैं देश के लिए, बल्कि इसलिए लगा रहे हैं ताकि जनता सुधरे और सही रास्ते पर चले। ये उन्होंने बयान दिया था। लेकिन मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। भारत में पहले अगर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रोकता था, जैसे रोके और कोई नहीं रुका, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना पड़ता था। अब ये जुर्माना हो गया है 2,000 रुपये। इसी तरह बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई जाती थी पहले, अगर कोई चलाता था तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना था, जो अब 5,000 रुपये का हो गया है। ओवर साइज अगर कोई ट्रक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो पहले उस पर कोई जुर्माना नहीं था, बाद में अब ये 5,000 रुपये हो गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2,000 रुपये था, जो अब 10,000 रुपये हो गया है। अग्रिम मानदंडों को आदेशों को नहीं मानना, उसके लिए 2,000 रुपये का जुर्माना था, जो अब 20,000 का हो गया है। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है इन सब चीज़ों का, ट्रैफिक रूल्स का, तो उस पर पहले 25,000 का जुर्माना था, जो अब 2 लाख रुपए का हो गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ फाइन के डालकर गैर कानूनी काम कानूनी रूप से करा जा रहा है। हाँ, इंडिया में एक आदमी की जो आय है लगभग $4.5 औसतन है डेली की, और जो फाइन है वो लगभग $17 है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने गुना ज़्यादा फाइन है इंडिया में। खैर, कहने का मतलब यही है कि जितनी भी कर्ज बढ़ेगा देश के ऊपर, तो उसकी भरपाई चाहे किसी भी देश का हो, जनता से ही वसूली जाती है। अब चाइना को देख लीजिए, चाइना में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने इतना कर्जा हो गया, मैंने अभी आपको बताया था आंकड़ा, तो उसकी भरपाई करने के लिए वो पार्किंग के ऊपर टैक्स लगा रही हैं, कभी कोई दूसरा टैक्स लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि जनता के ऊपर अंधाधुंध टैक्स लगा के ही कर्जे को उतारा जाता है, और कोई भी सरकार हो या कोई भी देश हो, तो जनता ही इसकी देनदार होती है। एक कहावत है कि तेल तिलों से ही निकलता है और कहीं से नहीं निकलता। तो बस यही कहना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमारे यहाँ भी ट्रैफिक चालान जो हैं और फाइन कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके ऊपर ज़रा विचार करे सरकार, और जनता भी देखे, सब लोग देखें इसको, और उसी के हिसाब से आने वाले टाइम में अपना जो डिसीज़न है वो जनता करे, और अपना नेता उसी हिसाब से चुने। बस यही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी की इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।